वही खिलजी जिसने हमारे सोमनाथ मंदिर को दिल्ली के अंदर रास्तों के ऊपर कुचलने के लिए छोड़ दिया था, वही खिलजी जिसे भांड बॉलीवुड वालों ने मोहब्बत की निशानी एक जंग कहकर आपको दिखाया था, आपके सामने परोसा था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के लिए आज भी हमारे देश में कई लोगों के मन के अंदर सहानुभूति का एक कदम बढ़ता है, और इसी को दिखाने के लिए आपके सामने इतिहास के कुछ कच्चे चिट्टे खोलना मेरा कर्तव्य था। इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेशोक लिखते हैं कि भारतीय मुस्लिम शासक, चाहे वो अकबर, औरंगजेब, अहमद शाह या अलाउद्दीन, कोई भी हो, हर कोई दैत्य, अत्याचारी, कपट और दुष्टता का साक्षात अवतार था। सभी एक दूसरे से एक बढ़कर शैतान थे। इस सच्चाई को पहचानने के लिए सभी को सांप्रदायिकता का चश्मा उतारकर उन्हें देखना, जांचना और परखना होगा। अलाउद्दीन खिलजी इन्हीं शैतानों में से एक अनपढ़ और महाखूंखार शैतान था। खिलजी मध्य एशिया का तुर्की थे जो अफगानिस्तान में आकर रहने लगे थे। अलाउद्दीन जुलाई 1296 ईस्वी में अपने चचा सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर खुद सुल्तान बन गया था। मृत सुल्तान के अमीरी और मालिकों को अपनी ओर मिलाने के लिए उसने हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के घरों से लूटे गए संपत्ति और स्त्रियों को उनमें बांटकर उन्हें अपनी ओर मिलाना आरंभ कर दिया था। तारीखे फिरोज शाही में बर्नी ने लिखा है, 1296 ईस्वी के अंत में अलाउद्दीन ने एक बड़ी सेना लेकर बड़ी शान और शौकत व तड़क भड़क के साथ दिल्ली में प्रवेश किया था। वो कुश्के लाल यानी कि लाल कोट यानी कि आज का दिल्ली का लाल किला की ओर बढ़ा, और जहां उसने निवास किया था, कब किया था? 1296 में। जी हां, आप ठीक समझ रहे हैं। बर्नी ने उसी लाल किला की बात लिखी है जिसे फर्जी वामपंथी इतिहासकार शाहजहां द्वारा बनाया गया घोषित कर डालते हैं, जबकि इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक के अनुसार यह कम से कम शाहजहां से 1200 वर्ष पूर्व निर्मित होना चाहिए, क्योंकि अकबरनामा तथा अग्नि पुराण दोनों यह स्वीकार करते हैं कि राजपूतों की तोमर जाति के हिंदू राजा अनंगपाल तोमर ने 376 ईस्वी में एक भव्य और आलीशान दिल्ली का निर्माण किया था, और इसी दिल्ली के अंदर आपको यह लाल किला मिल जाता है। जलालुद्दीन खिलजी का बड़ा बेटा अरकली खान, जो मुल्तान का सुल्तान था और हिंदू बौद्ध नारियों के साथ जबरन करना, हिंदू बौद्ध बालकों और निशस्त्र पुजारियों की हत्या के लिए कुख्यात था, उसने भी अलाउद्दीन की शैतानी शक्ति जो उलूग खान और जफर खान के नेतृत्व में भेजी गई थी, उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अलाउद्दीन ने भी उनके यथोचित आदर सम्मान देने का वचन दिया था। जबकि मृत सुल्तान जलालुद्दीन के पुत्र और परिवार दिल्ली आ रहे थे, तो अलाउद्दीन ने उन्हें रास्ते में ही खत्म करने का भार नुसरत खान को सौंप दिया। नुसरत खान उनके दल को एक सुनसान जंगल में रोका और उनके सभी संपत्तियों को लूटकर और उनके जवान खूबसूरत स्त्रियों को छांटकर बाकी सबको हलाल करके रख दिया। यानी कि वचन दिया था संरक्षा का, और यहीं पर आते आते सबको मार दिया, और इन सभी लूटे हुए संपत्ति और स्त्रियों में से 4 भाग आपस में बांटकर नियमानुसार एक भाग सुल्तान अलाउद्दीन के लिए संरक्षित करके भेज दिया गया, और बाकी जो लोग बचे थे उन्हें जीवित छोड़ दिया गया। लेकिन जीवित भी कैसे? सभी की आंखें फोड़ दी और सभी को अंधा करके वहीं पर फेंक दिया गया। 1297 ईस्वी में मुगलों ने पंजाब पर आक्रमण कर दिया। अलाउद्दीन ने सेना भेजी, जालंधर के निकट विकट संग्राम हुआ और मुगल भाग खड़े हुए। इस बीच अलाउद्दीन की सेना ने जाते और आते वक्त जालंधर और आसपास के क्षेत्रों में हिंदुओं और बौद्धों की संपत्ति और खास करके हिंदू बौद्ध स्त्रियों की भयानक लूटपाट की थी। मुगलों पर विजय के बाद शैतान अलाउद्दीन खिलजी और खूंखार बन गया। उसने गुजरात पर आक्रमण किया। यदुवंशी राजा करण राय अपनी राजधानी अन्नीलवाड़ को छोड़कर अपनी पुत्री देवल देवी के साथ देवगिरी के यादव रामदेव राय के यहां शरण लिया। अलाउद्दीन की शैतानी सेना ने गुजरात को जी भर के लूटा और राजा करण राय की पत्नी कमला देवी को भी लूटकर माल सहित अलाउद्दीन के हरम में पहुंचा दिया गया। इतिहासकार बर्नी लिखता है कि प्रतिवर्ष अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ 2-3 पुत्र उत्पन्न हो रहे थे। अब यहाँ पर ज्यादा दिमाग मत लगाना, उसके पास केवल एक ही बीवी नहीं थी, बहुत सारी बीवियां थी, जिसके वजह से ये 2-3 का रेशो बहुत ही कम है, और जो पुत्रियां होती थी उनकी संख्या की कोई गिनती ही नहीं थी। बर्नी आगे लिखता है कि सारा गुजरात आक्रमणकारियों का शिकार हो गया। महमूद गजनवी के विजय के बाद पुनर्स्थापित सोमनाथ की प्रतिमा को उठाकर दिल्ली लाया गया और लोगों के चलने के लिए उसे नीचे फैला के रख दिया, ताकि ये नीच खिलजी और ये मुगल के लोग उसके ऊपर चल सके। अलाउद्दीन खिलजी जैसा ही उसका शैतान सिपा सलाहर नुसरत खान खंबक नगर के सारे हिंदू व्यापारियों को उसने लूट लिया। उसी दौरान एक खूबसूरत हिंदू बालक अलाउद्दीन खिलजी के हाथ लग गया, जो उसके अप्राकृतिक यौन लिप्सा की पूर्ति का साधन बन गया। आसान भाषा में कहूं
गे था बे। पुरुषोत्तम नागेशोक लिखते हैं कि पवित्र हिंदुत्व के नियंत्रण से छूटकर नए धर्म परिवर्तन की अतिरिक्त भयंकरता और जोश के साथ इतिहास में वो बालक कुख्यात मलिक काफूर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जल्द ही वो भी जंगली मुस्लिम निटोरा के रूप में विकसित हो गया और जो हमें पाषाण युग के आदि मानव का स्मरण दिलाता है। इसी बीच लूट के माल के बंटवारे के लिए कुछ गुट आपस में उलझ पड़े और नुसरत खान से बगावत कर दिया, जिसमें नुसरत खान का एक भाई भी मारा गया। अलाउद्दीन खिलजी को जब इस बात की जानकारी मिली तो उसने आदेश दिया कि हत्यारों की पत्नियों की बेइज्जती करके उनके साथ भयंकर दुर्व्यवहार किया जाए। तदुपरांत उन लोगों को दर दर भटकने वाली वेश्या बनने के लिए दुष्ट पुरुषों को सौंप दिया जाए। उसने बच्चों को उनके माताओं के सर के ऊपर रखकर कटवा दिया। इस प्रकार का अपमान और इस प्रकार का घिनौना कृत्य किसी भी मजहब के अंदर या किसी भी धर्म के अंदर आज तक नहीं किया गया था, जो अलाउद्दीन खिलजी ने बेखौफ कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अब पर्वतीय गढ़ रणथंबोर को चकनाचूर करने की ठानी। वीर पृथ्वीराज चौहान के वंशज हमीर देव इसके शासक थे। दो शैतान उलूग खान और नुसरत खान ने इस गढ़ को घेर लिया। 1299-1301 यानी कि 2 वर्ष तक घेरा रखा। मिट्टी का ढेर बनाने के लिए जब एक दिन नुसरत खान दुर्ग की दीवार के समीप आया, तब हिंदू सैनिकों ने दुर्ग से विशाल चट्टान लुढ़काकर उसका काम वहीं पर तमाम कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1306 ईस्वी में दक्षिण को लूटने के लिए अपना गुलाम मलिक काफूर के नेतृत्व में सैनिक अभियान भेजा। बहाना यह बनाया गया कि देवगिरी के यादव राजा रामदेव राय ने वार्षिक नजराना नहीं भेजा है। मलिक काफूर ने देवगिरी यानी कि अब के संभाजी नगर को घेर कर ध्वस्त कर दिया और गुजरात के शरणार्थी यादव राजा करण राय की पुत्री देवल देवी को अलाउद्दीन के पुत्र खिज्र खान के हरम में भेज दिया गया। फिर उसने पूरे महाराष्ट्र को रौंद दिया। अनेक मंदिर मस्जिदों में बदल गई। 1309 ईस्वी में मलिक काफूर ने आंध्र की राजधानी वारंगल के शासक नरपति का दमन कर पूरे वारंगल लूट खसोट लिया। 1310 ईस्वी में इसने बल्लाल राजा की राजधानी द्वार समुद्र पर आक्रमण किया और नष्ट कर दिया। दक्षिण के लूट में मलिक काफूर ने 618 हाथी, 20,000 घोड़े, 95,000 मन स्वर्ण तथा अन्य कीमती हीरे जवाहराती दिल्ली सल्तनत को भेंट की, पर नियमानुसार यह सिर्फ लूट का 5वां हिस्सा था। शैतान मलिक काफूर इतना शक्तिशाली हो गया कि अलाउद्दीन, उसकी पत्नी और पुत्र के झगड़े से लाभ उठाकर अलाउद्दीन की पत्नी और पुत्र को बंदी बना लिया। उसके बढ़ते शक्ति से ईर्ष्यालु अन्य दरबारियों ने षड्यंत्र करके उसे मौत के घाट उतार दिया, यानी कि मलिक काफूर मर गया। अब बारी है इस खिलजी की। एक तरफ गुजरात के मुस्लिम सेनानायक ने खुली बगावत कर दी। राणा हमीर देव ने भी चित्तौड़ वापस ले लिया। दक्षिण में राजा रामदेव राय के दामाद हरपाल देव ने देवगिरी पर साहसिक आक्रमण कर दिया। मुस्लिम दुर्गपति दुम दबाकर भाग खड़े हुए। देवगिरी का सम्मान पुनः लौट गया। इन सब घटनाओं से विचलित होकर शैतानों के शैतान महाशैतान अलाउद्दीन खिलजी 1316 ईस्वी में जहन्नुम के लिए रवाना हो गया और धरती का बोझ कुछ कम हो गया। तो यह इतिहास था अलाउद्दीन खिलजी का। वही खिलजी जिसने हमारे सोमनाथ मंदिर को दिल्ली के अंदर रास्तों के ऊपर कुचलने के लिए छोड़ दिया था। वही खिलजी जिसे भांड बॉलीवुड वालों ने मोहब्बत की निशानी एक जंग कहकर आपको दिखाया था, आपके सामने परोसा था और आपने भी व्हाट्सएप के डीपी में खिलजी की फोटो लगाई थी। भले ही वो रणवीर ने उसका किरदार निभाया हो, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के लिए आज भी हमारे देश में कई लोगों के मन के अंदर सहानुभूति का एक कदम बढ़ता है और इसी को दिखाने के लिए आपके सामने इतिहास के कुछ कच्चे चिट्टे खोलना मेरा कर्तव्य था। अब आपका कर्तव्य है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर अलाउद्दीन खिलजी और उनकी औलादों तक ये सच्चा इतिहास पहुंचाए। अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं सनातनियों, तब तक के लिए जय सनातन।